दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं कि जब हम बहुत मुश्किल की स्थिति में होते हैं। मुश्किलें हमें घेर लेती हैं और हमको समझ में नहीं आता कि इन मुश्किलों से पार कैसे पाएं। आखिर ऐसा क्या करें कि इन मुश्किलों को किनारे करके हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ हमारी हेल्प करती है वो है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना। अपनी बुक टर्न सेटबैक्स इनटू ग्रीनबैक्स में विली जॉली बताते हैं कि सबसे बड़ी हेल्प अगर आपकी कोई आगे बढ़ने में कर सकता है मुश्किल हालातों में, तो वो है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना। आपको अपनी मानसिकता को मजबूत बनाना है। जब तक आप अपने मानसिकता को मजबूत नहीं करोगे, जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ में, एक पुअर माइंडसेट के साथ में एक हैप्पी लाइफ नहीं जी सकते हो, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो लाइफ में। देखो, मुश्किलें आती हैं और जाती हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा कि जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलें ना आएँ। सबकी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, बस परेशानियों के प्रकार अलग अलग हैं। सबकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं। ज़िंदगी में बहुत सारा समय ऐसा होता है जब हम ना अपने ऊपर दबाव महसूस करते हैं। दबाव अलग अलग चीज़ का हो सकता है। आपको ऑफिस में काम करने का दबाव हो सकता है, ट्रैफिक से निपटने का दबाव हो सकता है, रिलेशंस का दबाव हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको अपनी लाइफ में हैंडल करनी पड़ती हैं। सारी प्रॉब्लम्स के साथ में हम आसानी से दबाव को झेल जाते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जहाँ पर कि हम बिखर जाते हैं, और वो है जब हमारे ऊपर फाइनेंशियली दबाव होता है। जब ऐसी स्थिति होती है कि हमारे पास पैसे ही नहीं होते हैं लाइफ में, तो वो समय हमारी लाइफ का सबसे मुश्किल भरा समय होता है। हम पूरी तरह से चिड़चिड़े हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऑथर विली जॉली कहते हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलें ज़रूरी नहीं है कि आपको पीछे धकेलने के लिए आती हैं। मुश्किलें आपको आगे बढ़ाने का एक अवसर भी हो सकती हैं। बस ज़रूरत है आपको अपनी मानसिकता को चेंज करने की। सारा खेल जो है वो मानसिकता का है। ऑथर कहते हैं कि अगर ऐसे हालातों में आप सोचकर समझकर पूरे तरीके से अगर कोई फैसला करते हो, पूरे लक्ष्य के साथ, पूरे संकल्प के साथ अगर कोई फैसला करते हो और उससे बाहर निकलने का एक रोड मैप बनाते हो, तो आप सक्सेस तक पहुंचते हो। लेकिन वहीं अगर आप ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में पहुंच जाओगे कि बस जिसको हम कहते हैं बिखरना, वो कहते हैं ना कि दबाव में कई लोग बिखर जाते हैं और कई लोग निखर जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि दबाव अच्छा है क्योंकि दबाव हीरा बनाता है। पृथ्वी के दबाव से कोयला हीरे में तब्दील होता है। लेकिन जो स्थिति ऐसी होती है, दहशत में जब इंसान आ जाता है ना, मतलब कि भाई परेशानियों को देख के बस उसको हालात ऐसे हो जाते हैं कि हाथ पांव फूल जाते हैं, तो दहशत तबाही लेकर आती है। विली जॉली कहते हैं कि दबाव से हीरे बनते हैं और दहशत से तबाही आती है। जब आपकी ज़िंदगी में परेशानी आए तो आपको अपने हाथ पैर नहीं छोड़ने हैं। आपको हताश, निराश, परेशान नहीं होना है। आपको बैठ के शांति से सोच के, पूरे विचार करके पूरा एक रोड मैप बनाना है कि कैसे आप इससे बाहर निकलोगे, कैसे उसको, पहले प्रॉब्लम को पूरा एनालाइज करो। उसके बाद ठंडे दिमाग से, शांत मन से आप उसको सोचो कि ऐसी क्या चीज़ है कि यहाँ पर भी जो एक अवसर हो सकता है। बहुत से लोग हमने देखे हैं कि वो दबाव के एक्सपर्ट कहे जाते हैं। जब उनके ऊपर दबाव होता है तो वो वहाँ से निखर के आते हैं। हम टीम इंडिया की अगर बात करें तो हम जब वन डाउन प्लेयर की हमेशा बात करते हैं तो राहुल द्रविड़ एक ऐसा नाम है जो मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं कि तीसरे नंबर पर अगर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला कोई खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम में रहा है तो वो राहुल द्रविड़ है। हम सब जानते हैं कि जब जब टीम मुश्किल हालात में होती थी तो वहाँ पे राहुल द्रविड़, जिनको कि हम द वॉल के नाम से जानते हैं, वो वहाँ पर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते थे। तो ऐसी स्थिति में आपका एकाग्र होना, अब हम सब जानते हैं कि द्रविड़ कितना शांत मन से क्रिकेट खेलते थे। तो ऐसी स्थिति में जब आपके ऊपर दबाव होता है, शांत मन से, प्लानिंग के साथ अगर आप कोई काम करोगे तो आपको वहाँ से सक्सेस मिलेगी। आप उस मुश्किल हालात से निकल पाओगे बाहर। लेकिन अगर आप वहाँ बिखर जाओगे, आप ये सोचोगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब बर्बाद हो गया है, तो फिर आप वहाँ से तबाही लेके आओगे अपने साथ में। जब हम बात करते हैं मंदी की, जब अर्थव्यवस्था में मंदियाँ आती हैं, तो मंदी के इस दौर में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो करोड़पति से रोड़पति हो जाते हैं, और वहीं कुछ दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो इस मंदी में भी अवसर देखते हैं, वो उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि मंदी के टाइम पे
उन्होंने ऐसे बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं कि जो बिजनेसेस आगे चल के मल्टी मिलियनर कंपनी बने हैं। जब स्टॉक मार्केट में गिरावट की बात आती है, तो हमने देखा है जब मार्केट में मंदी होती है, जब कोविड के टाइम पे मार्केट 50% तक क्रैश हो गया था, उस टाइम पे कितने सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कि अपने शेयर महंगे दामों पे खरीद रखे थे और उन्होंने कौड़ियों के भाव पे वो शेयर बेचे और अपनी बहुत बड़ी कैपिटल कमा दी। कितने लोग दिवालिया हो गए उस चक्कर में। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे थे कि जब सब डर रहे थे, जब सब ये कर रहे थे कि अपने शेयरों को कौड़ियों के भाव पे बेच रहे थे, तो कुछ लोगों को वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिली और उस टाइम पे कितने ही ब्लू चिप स्टॉक्स ऐसे थे जो 50% तक के करेक्शंस में मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर उसमें इन्वेस्ट किया और देखते ही देखते आने वाले कुछ सालों में उनका पैसा वहाँ से डबल, यहाँ तक कि ट्रिपल तक हो गया। लेकिन वो तभी हुआ जब उन्होंने वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी। अब अगर वो भी उसी भीड़ का हिस्सा होते कि जो चारों तरफ तबाही आ रही है और उसी तबाही को वो ये करते कि बस अब सब बर्बाद है, कुछ नहीं है, तो वो भी वहीं कुछ नहीं कर पाते लाइफ में। लेकिन वहाँ उन लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं। मुश्किलें आती हैं और जाती हैं, लेकिन मजबूत मानसिकता, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला आदमी हमेशा जीतता है। कोई भी मुश्किल परमानेंट नहीं होती है। अर्थव्यवस्था में जब मंदी आती है तो मंदी क्या परमानेंट होती है? हम देखते हैं कि 2020 में जहाँ कोविड पे गिरावट आई थी और इंडियन स्टॉक मार्केट लगभग 52,000 के आसपास से गिर के 26,000 के आसपास तक आ गया था, जो हमारा सेंसेक्स है, तो वहाँ पर 50% तक की मार्केट में गिरावट आ गई थी। तो कई लोग दहशत में ऐसे थे जिन्होंने बहुत बड़ी कैपिटल गंवा दी अपनी, और कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ देखी और वहाँ से उन्हें एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन दिखाई दिया और उन्होंने वहाँ से बहुत पैसे बनाए। तो फ़र्क सिर्फ मानसिकता का है। कमज़ोर मानसिकता वाले जो लोग होते हैं वो दबाव में बिखर जाते हैं और जो मजबूत मानसिकता वाले लोग होते हैं वो दबाव में निखर जाते हैं। वॉरेन बफेट जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जब सब लालची हो रहे हों तो आप डर जाओ, और जब सब डर रहे हों तो आप लालची हो जाओ। मतलब कि जब सब लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हों कि मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, आप और इन्वेस्टमेंट करो और इन्वेस्टमेंट करो और ऊपर जाएगा मार्केट में जब ग्रीन दिखाई दे रहा हो ऊपर जाते समय, तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन जब लोग डर रहे हो, जब सब लोग ये कह रहे हो कि बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, डूब गया, मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अब आपको देखना है कि कितने ऐसे जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, ऐसे नहीं कि किसी भी शेयर में आप पैसा लगा दो, जो अच्छे अच्छे आपके स्टॉक्स हैं उन शेयरों को आपको देखना है कि कौन सा ऐसे शेयर्स हैं जो आपको अच्छी कीमतों पे इस समय मिल रहे हैं, ताकि आप उनमें भविष्य में पैसा बना सको। तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो यही चीज़ हमारी लाइफ में हर फील्ड में लागू होती है कि जब आप दबाव में होते हो ना, तो दबाव का मतलब ये है कि आपको सोचकर, समझकर और पूरी रोड मैप के साथ में काम करने की ज़रूरत है, संकल्पवान होने की ज़रूरत है, एकाग्र मन से सोचने की ज़रूरत है, और तब आपको अपना काम पूरा करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप उससे निकल पाओगे मुश्किल से। लेकिन अगर आप जो है हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे कि कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बिखर गया सब कुछ, तो फिर आपकी सोचने की और समझने की शक्ति वहीं खत्म हो जाएगी। आप फिर कुछ प्लानिंग नहीं कर पाओगे आगे बढ़ने की, आप वहीं के वहीं अपने आप को रोक लोगे, और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान आपको ये होगा कि वहाँ से आप अपनी ज़िंदगी में बर्बादी लेके आओगे। तो मुश्किल हालात से अगर आपको निकलना है, मुश्किलें अगर आपकी ज़िंदगी में आती हैं, तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना है। आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना है कि जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जैसा कि आप अपनी लाइफ में होते हुए देखना चाहते हो, वो चीज़ें आपको सोचनी है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो आप सोचते हो वो आपकी लाइफ में होता है। जितना नेगेटिविटी आप अपने माइंड में भरोगे, जितना नेगेटिव आप अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे, आप उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि सेम को अट्रैक्ट करता है, यानी कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो आपको हमेशा शांत मन से सोचना है, समझना है, एनालाइज करना है, पूरा रोड मैप बनाना है, और आप उस मुश्किल हालात से निकल जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई समय आता है जब आप मुश्किलों से घिर जाते हो, तो आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ज़िंदगी खत्म नहीं हो गई। एक मुश्किल अगर ज़िंदगी में आ गई, ये ज़िंदगी है, मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें जाएंगी, समस्याएं आएंगी, समस्याएं हमेशा हारेंगी, लेकिन मजबूत मानसिकता वाला इंसान हमेशा जीतेगा।
और हमें यकीन है कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में विली जॉली की इस बात को अगर बिठा लो कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको ज़रूरी है अपनी लाइफ में बनाना, अगर आपको मुश्किल से आगे निकलना है, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।